नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आज हम बात करेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, यानी कि लड़की और लड़कों के बीच में होने वाले भेदभाव की। जब हमारे ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, हालांकि जैसे रक्षाबंधन, भाई दूज, तो हमें बहुत सारा प्यार देखने को मिलता है और हमें कहीं नहीं लगता कि हमारे समाज में भी शायद ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन आज हम फैक्ट के आधार पर बात करेंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आज भी समाज में कितना ज़्यादा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सारी डिटेल हम जानेंगे। देखिए, सेक्स रेशियो किस प्रकार से जो भारत का है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एजुकेशन क्या लड़कियों को मिल रही है या फिर जेंडर बेसिस पे कुछ एजुकेशन में फ़र्क है। और फाइनली हम बात करेंगे कि क्राइम में क्या फ़र्क है जेंडर बेसिस पे। और इसी प्रकार से हम बात करेंगे इनके रीजंस की। क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो समाज से नहीं निकल पा रहा। हालांकि हम इसके सोल्यूशन पर भी बात करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो जेंडर पैरिटी की रिपोर्ट है 2020 की, वो भी आ चुकी है। तो उसमें भारत की जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 153 में से 112 है। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में जेंडर पैरिटी या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो है कितने हद तक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार सेक्स रेशियो जो है भारत का वो बताया गया है। अब इस बात से आप समझ सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारे समाज में वो कितना ज्यादा है। नीति आयोग की 2013 और 15 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो फीमेल्स की संख्या है वो 1000 मेल्स पर 900 है, यानी कि यहाँ पर 100 फीमेल्स जो है वो कम है 1000 मेल्स पर। तो इसी बात को देखते हुए आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर पर एवरी ईयर 2,39,000 अप्रोक्सीमेटली जो गर्ल्स हैं वो 5 साल की उम्र तक ही मार दी जाती हैं। और इसके लिए मैंने इसके सारे सोर्सेस भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसी का इतनी ज्यादा जो हमारी बेटियां हैं वो शिकार हो जाती हैं। और पिछले एक दशक में 2.4 मिलियन गर्ल्स की जो है वो हत्या हो चुकी है केवल और केवल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण ही। और ये जो सेक्स रेशियो जो भारत का है वो अगर हम छोटे लेवल पर बात करें तो भारत का जो सेक्स रेशियो है, वर्स्ट सेक्स रेशियो की केवल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। भारत का जो वर्स्ट सेक्स रेशियो रहता है वो 107 मेल्स पर रहता है 100 फीमेल्स, यानी कि 107 लड़कों पर 100 लड़कियां, यानी कि 100 लड़कियां। WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो नेचुरल सेक्स रेशियो है वो रहता है 105 पर 100 फीमेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो जो मेल्स हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो ये जो डेटा आ रहा है इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि भारत के अंदर कितना ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। और ये जो संख्या है, ये जो सेक्स रेशियो है, जब ये ज्यादा विषम हो जाता है, ज्यादा गैप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे महिलाओं की प्राइवेसी पर या फिर महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। इसी का रिजल्ट निकलता है कि फीमेल्स के अगेंस्ट जो है वो बहुत ज्यादा क्राइम होने लगता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन की। एजुकेशन बेसिस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो एजुकेशन की 2011 की जो रिपोर्ट हमारे पास है जो पब्लिश की गई थी, उसके बाद रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है। तो 2011 की रिपोर्ट में लिटरेसी रेट की बात करें तो मेल्स की लिटरेसी रेट है यहाँ पर 82% और वहीं फीमेल्स की लिटरेसी रेट की बात करें तो वो है 65%। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कितना ज्यादा गैप है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर लगभग 17% का जो गैप है वो है फीमेल्स और मेल्स की लिटरेसी रेट में। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लिटरेसी रेट जो है फीमेल्स का वो बहुत ज्यादा कम है। आप देख सकते हैं इसके लिए राजस्थान, यहाँ पर 52% फीमेल्स लिटरेसी रेट है। उसके बाद आप बिहार देख सकते हैं, यहाँ पर 53। और राजस्थान में अगर बॉयज या फिर मेल्स लिटरेसी रेट की बात करें तो वो 80% है। और बिहार में अगर मेल्स लिटरेसी रेट की बात करें तो वह 72%। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए सेक्स रेशियो से ही यहाँ पर शुरुआत होती है और उसके बाद एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर मैं जॉब फैक्टर की बात करूं या फिर किसी भी इंडस्ट्री में जाएं तो आपको ये डिस्क्रिमिनेशन जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप जॉब सेक्टर में जाते हैं तो वहां पर सैलरी बेसिस पे आपको ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो फीमेल्स कैंडिडेट है, जो फीमेल्स हैं, उनको सैलरी भी बहुत ज्यादा कम दी जाती है मेल्स के रेस्पेक्टिवली। तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम क्राइम की बात करें, क्राइम अगेंस्ट वुमेन,
तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है। इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार हर 15 मिनट में एक लड़की के साथ जो है वो रेप किया जाता है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये जो सेक्स रेशियो बिगड़ने से ही इतनी ज्यादा स्थिति विषम हो रही है। वहीं अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा क्राइम के जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं अगेंस्ट वुमेन, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, घरेलू हिंसा हो गई, या फिर रेप हो गया, या फिर कह सकते हैं वर्क हैरासमेंट हो गया। बहुत ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन या फिर प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है हमें हमारी सोसाइटी में। इसके लिए आप उदाहरण देख सकते हैं 2018 की क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वुमेन्स के खिलाफ जो टोटल केसेस दर्ज किए गए हैं वो है 3,78,277, और यही केस अगर हम 2017 में देखें तो 3,59,800 कुछ केसेस थे। तो अप्रोक्सीमेटली जो केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और इसका ये जो कारण है, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं अगेंस्ट वुमेन या फिर अगेंस्ट फीमेल्स, वो है बिगड़ता सेक्स रेशियो। आज हमारे सेक्स रेशियो में जो 100 फीमेल्स की कमी है, उसी की वजह से जो फीमेल्स की सिक्योरिटी है उस पर आज बात आ गई है। वहीं अगर हम इस सब के कारण की बात करें कि फीमेल्स को पढ़ाया क्यों नहीं जाता है, या फिर ये जो फीमेल्स रेशियो है वो क्यों बिगड़ रहा है, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि एक चीज चली है दहेज। दहेज जो था वो पिछले टाइम में इसलिए दिया जाता था कि जब हम किसी की शादी करते थे अपनी बेटी की, तो उसको घर बनाने के लिए, उसका घर बसाने के लिए बर्तन वगैरह जो थे वो दहेज में दिए जाते थे। लेकिन उस टाइम पे ये जो सोच थी वो कहीं ना कहीं अलग थी, और दहेज को खत्म करने के लिए 1961 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत 2 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना भी था दहेज देने और लेने दोनों पर। लेकिन लोगों को पता भी है, और सारा कुछ होने पर भी जो है दहेज बंद नहीं होता है, और इसी का कारण होता है कि अबॉर्शन और फीमेल्स किड्स जो है वो मार दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस देखने को मिलते हैं। फाइनली यही है कि अगर ये जो दहेज की जो प्रॉब्लम है या फिर ये जो दहेज का चलन है इसको बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की जो मानसिकता है वो सुधरेगी। बेटी या फिर फीमेल्स किड्स के लिए लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि इसको पढ़ा लिखा कर क्या करना है, इसको तो दूसरे के घर ही जाना है। तो इन चीजों के कारण जो फीमेल रेशियो है वो बिगड़ रहा है, फीमेल एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं लड़कियों का हैरेसमेंट, रेप और डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो हमारे पास कानून भी है, फिर भी सारे लोग जानते हैं कि दहेज देना और लेना कानूनी अपराध है, फिर भी एक व्यक्ति भी इसको मानने को तैयार नहीं है। और यही कारण है हमारे देश में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, कम होने की बजाय। फाइनली इसका एक ही सोल्यूशन है, हमारे समाज में जो बेटियां हैं, हमारे बहनें हैं या फिर कोई भी है, उनकी सिक्योरिटी के लिए या फिर उनकी पढ़ाई के लिए, अच्छे भविष्य के लिए और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल खत्म करने के लिए एक ही सोल्यूशन है। सबसे पहला तो मेंटलिटी कि हमें कभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर ध्यान नहीं देना है, कोशिश करना है हमें इसको कम से कम करने की। और दूसरा दहेज, अगर हम दहेज को बिल्कुल बंद कर देते हैं, दहेज की जो प्रथा है उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो ये जो केसेस हैं ये खुद ही ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ना ही भारत का सेक्स रेशियो बिगड़ा रहेगा, ना ही भारत के अंदर जो क्राइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। जैसा कि अभी आपको डेटा के अनुसार बताया कि हर साल जो क्राइम है वो अगेंस्ट फीमेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये चीजें जो है वो काफी हद तक कंट्रोल होंगी। कहीं ना कहीं ये जो दहेज की प्रथा है इसको हमें बंद करना होगा। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।